कन्हैया में इतनी ताकत आई कहाँ से, कन्हैया इतना बलवान हुआ कहाँ से। तो दूसरी गोपी कहने लगी सुन, कन्हैया की जो ताकत है, कछु गोपन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से गिरधर लियो उठाए। बोले मक्खन खाता है, मक्खन में बहुत ताकत होती है, तो कुछ तो माखन खाने से और उनकी ताकत बढ़ गई। कुछ गोपों ने अपने डंडे लगा के सहारा भी दिया, और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी कृपा राधा रानी की है कि जिनकी कृपा से कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया। बंधुओं, भगवान ने एक मुंह से स्वयं आनंद रहा, मुंह नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन सब ब्रजवासियों के पदार्थ को खाया। तब ब्रजवासियों को लगा कि तो साक्षात परमात्मा, सारा जितना चढ़ाया और सब गोवर्धन खाते गए, सब खाते गए। जितना दूध, दही, खीर, मालपुआ, पकौड़ी, मकौड़ी, कढ़ी, सब परमात्मा ने। आज उस प्रभु ने सारे ब्रजवासियों के हाथ से भोजन किया। ये पर्वत कहां से आया, कौन है? द्वापर में जिस समय राम जी लंका को जा रहे थे, रास्ता नहीं था, समुद्र को बांधने का प्रयास किया। नील नल जैसे योद्धा समुद्र को बांधने में तत्पर हुए। सभी वानर भालुओं ने पत्थर एकत्रित किए। उस समय भगवान इस पहाड़ को हनुमान जी लेकर के आए। हनुमान जी ला ही रहे थे, इतने में समाचार मिला कि पुल तो पूर्ण हो गया, बन गया। हनुमान जी ने पर्वत को वहीं रख दिया वृंदावन में। हाथ जोड़े गिरिराज ने, पर्वत ने, गोवर्धन ने। हनुमान जी, मैं तो भगवान के किसी काम नहीं आया। अरे संसार की सारी चीज प्रभु के काम आ गई। छोटा छोटा पत्थर भगवान के काम आया, लेकिन मैं पहाड़ का पहाड़, धरा का धरा रह गया, और मैं राम के काम नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, काम क्या था? भगवान को जल में मुझे रख देते, तो भगवान पार हो जाते, तो मैं जल से भगवान की सुरक्षा करता। हनुमान जी कहने लगे, बोले अभी भगवान को जल को पार करना है, तब तुम्हारी जरूरत पड़ रही थी। चिंता मत करो, एक बार जल से बचना भी है, उस समय तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। द्वापर में तुम गोवर्धन के नाम से जाने जाओगे, और कन्हैया तुम्हें उठाएंगे और उठा करके सारे ब्रज को बचाएंगे, तब तुम्हारा महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। बंधुओं, आज वह हनुमान जी की कृपा से पर्वत को स्वयं भगवान ने उठाया और उठा करके ब्रजवासियों को बचाया। मूसलाधार बहुत गिरी, इतनी बारिश हुई, लेकिन एक भी बूंद नीचे नहीं आई। शास्त्र कहते हैं कि चक्र सुदर्शन से भी मूसलाधार तितर बितर होती नहीं। चलो ठीक है, तितर बितर होके भी तो पानी गिरता। अरे बहुत नहीं गिरता तो थोड़ा बहुत तो गिरता, थोड़ा बहुत नहीं गिरता, एक बूंद तो गिरता। इतनी आश्चर्य की बात, मूसलाधार बारिश हो, एक बूंद भी पानी गोवर्धन से नीचे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पानी कहाँ गया मुझे पता है, मैं बताता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात, मैया पार्वती जी एकादशी का व्रत करती थी, और एकादशी का व्रत करते करते बहुत समय हो गया। बाबा भोलेनाथ बोले मैया उसका उसको उद्यापन कर दो।
अब भी तो बनता नहीं है तुम पर, उद्यापन कर दो। पार्वती जी ने सोचा कि उद्यापन में तो 24 जोड़ियां लगती हैं, एकादशी का उद्यापन होता है तो एक महीने में 2 11 होती हैं और 12 महीना होते हैं, तो 12 दूनी 24 और एक लौड़ का महीना होता है, ऐसे 2 26 जोड़ा जब भोजन कराएंगे तब कहीं एकादशी का उद्यापन होता है। एकादशी के दिन फलाहार कराओ, अन्न का दान नहीं होता है। द्वादशी के दिन फिर उनको भोजन कराओ, फिर भोजन कराने के तब उद्यापन पूर्ण होता है। मैया गई, सारे ऋषि मुनियों का निमंत्रण करके आई, एक एक करके सभी जोड़ा कर दिए। जब लौट करके आई, शंकर जी ने पूछा बताओ कौन कौन से ऋषि महात्मा घर में पधारे हैं। मैया ने सबके नाम बताए, बाबा कुछ नहीं बोले और फिर बताया हम अगस्त को भी निमंत्रण करके आए। शंकर जी कहने लगे निमंत्रण किया, पानी को तो नहीं बोला, पानी तो नहीं पिलाओगी, क्यों? बोले अगस्त वो ऋषि हैं कि जिनने समुद्र को केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः कह के 3 बार के आचमन में समुद्र को पी गए थे। अगस्त को पानी नहीं पिला सकते, भोजन तो करा सकते। मैया बोली निमंत्रण तो मैंने किया, लेकिन ये नहीं कहा कि आप पानी मेरे घर पिएंगे कि अपने घर। अरे निमंत्रण किया जाता है, पानी की कौन कहता है? आप कैसी बातें करते हैं? बाबा जी भोले जी ने कहा तुम कैसी भोली वाली बातें करते हो? किसी से पूछा जाता है कि पानी अपने घर पियोगे कि हमारे घर? निमंत्रण कर दिया, अब पानी की बात नहीं तो यही बतला देंगे। वो सुसमय आया और मैया ने दूसरे दिन जैसे भोजन के लिए ऋषियों को बैठाला, सबको सुंदर सुंदर पकवान मेवा मिष्टान सब बनाए और खिलाए। खिलाने के बाद सबको तो जल दिया, अगस्त जी को जल नहीं दिया। अगस्त जी ने कहा पार्वती भोजन तो हुए लेकिन जल नहीं मिला, और जल नहीं मिला तो मैं झूठा मुंह वहां से चला जाऊं, ये ठीक नहीं है। पार्वती जी कहने लगी, पार्वती ने कहा कि अगस्त जी सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं 28वें द्वापर में जब भगवान शंकर स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उस समय वो पर्वत को उठाएंगे, इंद्र कुपित हो जाएगा, भारी बारिश करेगा, तो मैंने तो यहाँ भोजन करा दिए, अब मेरे पति वहां तुम्हें पानी पिलाएंगे। जितनी इंद्र वर्षा करेगा, गोवर्धन पर पानी गिरेगा, सारा पानी तुम पी जाना, किसी को नहीं देना। जाओ भोजन हो गए, अब द्वापर में जाकर के पानी पीना। आज अगस्त जी आए, इतनी मूसलाधार हुई और सारा पानी ऊपर का ऊपर पी गई। बंधुओं, भगवान की कथाएं अनेक पुराणों से जुड़ी हुई होती हैं और उदाहरण के लिए गर्ग संहिता है, विष्णु पुराण है और संहिताएं हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो प्रचलन में हैं और भागवत में नहीं है, विष्णु पुराण में है, गर्ग संहिता में, तो वहां से लेकर के कथा के साथ आप लोगों को श्रवण कराया जाता है। ये भगवान की सुंदर लीला की झांकी कि आपने दर्शन किए। आज गोवर्धन भगवान ने कलयुग में द्वापर से लेके आज तक जो भगवान की पूजा करता है, जो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता है, यहाँ तक है कि जो गोवर्धन पर जाकर के हमने तो स्वयं परिक्रमाएं की, वहां जिसके मकान नहीं है तो पत्थर का मकान बनाता है। रास्ते में एक व्यक्ति मकान बना रहा था और जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा रहा था, उसने पत्थर 2-3 पत्थर लिए, एक मकान बना दिया।
दूसरे शर्त दी जाए थे भैया ये मकान, बोले महाराज ये एक कोठा बना दो, बोल बोल। अरे भगवान के द्वारे बना रहा है तो 2-4 खंड का मकान बना दो, वो भी प्राप्त हो जाएगा। गोवर्धन में जाकर के सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला वो भगवान का द्वार है। जो गोवर्धन की पूजा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गोवर्धन नाम मात्र से कामना की पूर्ति होती है और दर्शन से तो होती है। जो भी भगवान की सेवा पूजा करें वो यहाँ भी कर सकते हैं। और कथा को विराम देने के पहले आप लोगों को बता दें कि कल कथा चल करके कंस वध होने के बाद कन्हैया के विवाह संपन्न होंगे और कुंडलपुर में रुक्मिणी का हरण करने के बाद भगवान का विवाह संपन्न होगा। वहां तक की लीला कल होगी। सभी लोग आए और भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे और बाराती भी बन के आए। जिन्हें घराती बनना है वो घराती बन के आए। प्रेम से एक बार भगवान का संकीर्तन करें और गोवर्धन के इस महान महोत्सव में सभी लोग अपनी हाजिरी दें। इसके बाद आरती होगी और बगैर प्रसाद के कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सबसे निवेदन है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।